दोस्तों, जब बात भारत की सबसे लंबी और सबसे खतरनाक स्पीड वाली सड़क की होती है तो एक ही नाम सीने चीर कर निकलता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो ना सिर्फ भारत का सबसे लंबा बल्कि सबसे आधुनिक, सबसे हाईटेक, सबसे तेज और सबसे धमाकेदार एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 1386 किलोमीटर है और जो दिल्ली से निकलकर मुंबई के दिल तक सीधी लाइन में जा घुसता है। और इसी के साथ यह भारत की सड़क क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है, क्योंकि ये सड़क सिर्फ कंक्रीट नहीं है, ये भारत की तरक्की, स्पीड और ताकत का जीता जागता प्रमाण है। इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि ये 8 लेन चौड़ी है और भविष्य में इसे 12 लेन तक बढ़ाने की योजना है। यानी भाई साहब, इसमें जगह की कोई किल्लत नहीं। स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें अलग लेन ईवी गाड़ियों के लिए है। एकदम भविष्य का एक्सप्रेसवे। और ये एक्सप्रेसवे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए निकलता है, यानी देश के 5 सबसे शक्तिशाली और व्यापारिक राज्यों को सीधे जोड़ देता है, जो पूरे भारत के व्यापार, ट्रांसपोर्ट और पर्यटन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा रहा है। अब जरा सोचो भाई, जब पहले दिल्ली से मुंबई जाने में 24 घंटे लगते थे, तो अब ये सफर सिर्फ 12 घंटे में तय किया जा रहा है, यानी आधा समय, आधा खर्च और डबल मजा। इस एक्सप्रेसवे पर बने 5 स्टार सुविधाओं वाले वे साइड एमिनिटीज में फूड कोर्ट, पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्टेशन, टॉयलेट्स और होटल तक बनाए गए हैं, ताकि लंबा सफर बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाए। और तो और इसमें एनिमल अंडरपास और ओवरपास भी बनाए गए हैं, ताकि जानवरों की आवाजाही में कोई रुकावट ना आए। भाई, ये तो है ही इंटरनेशनल लेवल का रोड। इसमें सोलर एनर्जी से चलने वाले लाइट्स, स्मार्ट रोड मैनेजमेंट सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी और इमरजेंसी कॉल बूथ्स जैसी सुविधाएं भी हैं, जो इसे अमेरिका और यूरोप के हाईवे से भी आगे ले जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे नए भारत की जीवन रेखा कहा है, और ये बात 16 आने सच है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका से शुरू होता है और मुंबई के सोपारा तक पहुंचता है, और पूरे रास्ते में ये भारत के इंडस्ट्रियल हब, लॉजिस्टिक पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को छूता है, जिससे व्यापार की रफ्तार को पंख लग गए हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 1 लाख करोड़ रुपए है और ये भारतमाला परियोजना का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत को सड़क संपर्क के मामले में दुनिया के टॉप देशों में लाना है। अब सोचो भाई, दिल्ली से मुंबई के बीच इतना जबरदस्त रोड बनने से व्यापार, टूरिज्म, इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक और आम लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो गई है। ट्रक ड्राइवर बोले, पहले जहां 3 दिन लगते थे, अब वही सामान 1 दिन में पहुंचा देते हैं। वहीं पिकनिक मनाने वाले परिवार बोले, अब दिल्ली से सीधा राजस्थान की रेत में गाड़ी घुसा देते हैं और अगले दिन मुंबई के समंदर में झूमते हैं। इतना नहीं, इसमें हर 50 किलोमीटर पर हेल्थ सेंटर और पुलिस सहायता केंद्र भी है, ताकि कोई हादसा या इमरजेंसी हो तो तुरंत मदद मिल सके। इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात है इसका निर्माण टेक्नोलॉजी से भरपूर होना, यानी हर लेयर में सेंसर लगे हुए हैं, जो ट्रैफिक, लोड और स्पीड को ट्रैक करते हैं। इससे मेंटेनेंस का काम पहले से ही ऑटोमेटेड हो गया है। भाई साहब, ये रोड नहीं, भविष्य की मशीन है, जो भारत को बदल रहा है। और इसी रोड पर पहली बार भारत में हाई स्पीड कार रेसिंग इवेंट्स करवाने की भी योजना है, यानी स्पीड का असली मजा अब भारत में मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे ने न सिर्फ दूरी कम की है, बल्कि रोजगार भी बढ़ाया है, क्योंकि इसके निर्माण से लाखों लोगों को काम मिला। और ये रास्ता भारत के 93 इंटरचेंज पॉइंट से होकर गुजरता है, यानी एक रोड और दर्जनों रास्तों की चाबी। किसान बोले, अब मंडी पहुंचने में टाइम नहीं लगता, ताजा माल फटाफट पहुंचता है और दाम भी अच्छा मिलता है। और व्यापारी बोले, भाई, इस रोड ने तो खर्चा आधा और मुनाफा डबल कर दिया। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ गाड़ियों का रास्ता नहीं, ये भारत की आकांक्षाओं की पगडंडी है, जो अब इंटरनेशनल हाईवे बन चुकी है। और आने वाले समय में यही रोड भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिका और चीन जैसी रफ्तार से दौड़ाने वाला है, क्योंकि जब सड़कें चौड़ी होती हैं तो सोच बड़ी होती है। और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उसी सोच की जीती जागती मिसाल है। इसमें पहली बार ड्रोन कॉरिडोर बनाने की योजना है, ताकि फ्यूचर में पार्सल और मेडिकल सप्लाई ड्रोन से इस रूट पर भेजे जा सकें। भाई, ये इंडिया नहीं, न्यू इंडिया है, जहां हाईवे सिर्फ रोड नहीं, टेक्नोलॉजी,
इकोनॉमी और स्पीड की मिसाइल बन चुके हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उस मिसाइल का सबसे घातक सिरा है। और यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनियां, लॉजिस्टिक हब और एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूनिट्स इसी रोड के आसपास अपने बेस बना रही हैं, ताकि भारत के भीतर ही अमेरिका जैसी तेज, सटीक और सुरक्षित डिलीवरी हो सके। इस रोड से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के हजारों गांव और शहर सीधे दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों से जुड़ गए हैं, जो पहले कभी सिर्फ सपना हुआ करते थे। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अब भारत का इकलौता ऐसा रास्ता बन चुका है जो सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि भविष्य को दौड़ाता है, क्योंकि यहां बने हाईवे हब्स, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जोन और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऐसे हैं जैसे चीनी ड्रैगन को सीधी चुनौती देने वाले रॉकेट। अब सोच के देखो, दिल्ली से राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात और फिर मुंबई, यानी देश के वो राज्य जो पहले आपस में हफ्तों की दूरी पर थे, अब एक सीधी 6 लेन रफ्तार में एक दूसरे की सांस में बदल गए हैं। और इतना ही नहीं भाई, इस एक्सप्रेसवे पर ग्रीनफील्ड निर्माण तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, यानी एकदम नए रास्ते बनाए गए हैं। कोई पुरानी सड़क को चौड़ा नहीं किया गया, बल्कि खेतों, पहाड़ों, नदियों के बीच से बिल्कुल नई सड़क निकाली गई है, ताकि ट्रैफिक का दबाव पुराने शहरों पर ना पड़े। और इस एक्सप्रेसवे की सबसे तगड़ी बात तो ये है कि इसमें इस्तेमाल हुआ है फ्लाई ऐश टेक्नोलॉजी, यानी थर्मल प्लांट से निकली राख को रिसाइकल करके रोड के बेस में डाला गया है, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो और मिट्टी भी बचे, यानी रोड भी बनी और नेचर भी सलामत। भाई ये ही तो है असली भारत का बदलाव, जहां विकास और प्रकृति साथ साथ चलें। और इस एक्सप्रेसवे पर पहली बार वायडक्ट्स और लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस बनाए गए हैं, जिससे पहाड़ी इलाकों में गाड़ियां बिना झटकों के सीधी रॉकेट जैसी उड़ती है। वहीं भारत की सबसे लंबी रोड ओवर ब्रिज इस एक्सप्रेसवे पर बनी है, जो 4.9 किलोमीटर लंबा है। अब बताओ भाई, ऐसा ब्रिज तो अमेरिका और जापान वाले भी देख के दांतों तले उंगली दबा लें। और इस एक्सप्रेसवे पर पहली बार ई हाईवे कॉन्सेप्ट भी लागू हो रहा है, यानी गाड़ियों में टैग लगे होंगे, पेट्रोल पंप पर रुकने की जरूरत नहीं, टोल अपने आप कटेगा, कैमरे खुद ट्रैक करेंगे कि कौन कितनी स्पीड से चल रहा है, और अगर लिमिट क्रॉस की तो सीधा चालान घर पहुंचेगा। यानी अब बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं। और भाई, इस हाईवे पर ड्राइव करना एक सपना है, क्योंकि बाई लेन से गाड़ियां यूं सरकती हैं जैसे ब्लेड से बाल कट रहे हों। चिकनाहट इतनी जबरदस्त कि बारिश में भी टायर फिसलते नहीं, बल्कि पकड़ मजबूत होती है। रोड पर लगाए गए रोड साइड रिफ्लेक्टर्स रात में ऐसे चमकते हैं जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। और हर 25 किलोमीटर पर जो सर्विस स्टेशन बनाए गए हैं, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लाउंज से कम नहीं। और इसी रोड पर आने वाले समय में सौर ऊर्जा से चलने वाले ट्रैफिक लाइट्स, स्मार्ट साइन बोर्ड्स और AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे भारत के हर ड्राइवर को लगेगा कि वो अमेरिका के लॉस एंजलिस या दुबई की सड़क पर चला रहा है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस एक्सप्रेसवे की वजह से अब दिल्ली से मुंबई तक का ट्रैवल केवल रोड से नहीं, बल्कि भविष्य में हाई स्पीड रेल और हाइपरलूप तक से मुमकिन होगा, क्योंकि इसी के समानांतर भारत सरकार ने लॉजिस्टिक हब्स फीडर, रेल कॉरिडोर और मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर की योजना शुरू कर दी है, यानी एक रोड और 100 सपनों का रास्ता। और भाई, अब जब ये रोड तैयार हो चुका है, तो इसके किनारे बसे गांव और कस्बे मिनी महानगर बनने लगे हैं, जो पहले सिर्फ धूल उड़ाते थे। अब वहां बहुमंजिला मॉल, होटल्स और कॉलेज खुल गए हैं। किसान बोले, भाई पहले दिल्ली पहुंचने में पूरा दिन लगता था, अब सुबह निकलते हैं और दोपहर में वापस खेत पर लौट आते हैं। और भाई लोग कह रहे हैं, पहले शादी के लिए दिल्ली या मुंबई जाना सपना होता था, अब एक्सप्रेसवे से गाड़ी भगाई और 12 घंटे में बैंड बाजा दिल्ली पहुंच गया। सोचो भाई, एक सड़क ने इतना कुछ बदल डाला, तो फिर इसे सिर्फ सड़क कहना गलत होगा। ये भारत की भाग्य रेखा है, तरक्की की सीढ़ी है और न्यू इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। और आने वाले 5 सालों में भारत में कुल 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनने की योजना है, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सबसे पहला और सबसे बड़ा रोल मॉडल बन चुका है।
और विदेशी निवेशक अब भारत की सड़कों की ओर देख रहे हैं, जैसे 90 के दशक में लोग अमेरिका की वॉल स्ट्रीट की ओर देखा करते थे। और यही वजह है कि इस एक्सप्रेसवे के किनारे अब सेज, इंडस्ट्रियल पार्क्स और वेयरहाउसिंग क्लस्टर इतने तेजी से बन रहे हैं जैसे बांस के झुंड में आग लग गई हो। और भाई, जब चीन को पछाड़ने की बात आती है तो ये एक्सप्रेसवे उसी लड़ाई की सबसे बड़ी तलवार है। अब बोलो, जहां एक सड़क पूरा देश बदल रही हो, वहां उस देश को कौन रोक सकता है? तो दोस्तों, अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ये रफ्तार और ताकत आपको भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर डालो और कमेंट करके बताओ कि भारत का अगला सबसे घातक और लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा होना चाहिए।